नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के छठे अंश का तीसरा अध्याय लाए हैं, जिसमें हम निमेष आदि कालमान और नैमित्तिक प्रलय का वर्णन करेंगे। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू कर लेते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक तीन प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्मा प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय होता है वो आत्यंतिक और जो परार्ध के अंत में होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। श्री मैत्रेय जी पूछते हैं कि भगवान आप मुझे परार्ध की संख्या बतलाइए जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का परिमाण जाना जा सके। श्री पराशर जी कहते हैं कि 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनती आ जाए वह संख्या परार्ध कहलाती है। इस परार्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय है। उस समय वह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्तों में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एकमात्र मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समय परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की एक कला हो जाती है। 15 कला एक नाड़ी का प्रमाण है। एक नाड़ी का 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकता है। मगध देशीय माप से वह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 उंगल लंबी 4 मासे की सुवर्ण शलाका से छिद्र किया जाता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतने ही समय को एक नाड़ी का समझना चाहिए। ऐसी 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने 30 ही दिन रात का एक महीना होता है। 12 महीने का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। मैत्रेय सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलय का भी वर्णन करूँगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वह सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद रुद्र रूपधारी अव्यय आत्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। इस प्रकार प्राणियों को तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोख कर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में, पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वह उस सबको सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जल पान से पुष्ट होकर वह 7 सूर्य रश्मियाँ 7 सूर्य हो जाती हैं। उस समय ऊपर नीचे सब ओर दीप्यमान होकर वह 7 सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। उन प्रदीप्त भस्माकरों से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित सर्वथा नीरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्ष और जल आदि दग्ध हो जाने से वह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब सबको नष्ट करने के लिए उद्यत हुए श्रीहरि काल अग्नि रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पाताल लोक को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचता है और संपूर्ण भूतलों को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भूलोक और स्वर्गलोक को जला डालता है और वह ज्वाला समूह का महान आवर्त वहीं चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के आवर्तों से घिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी एक तप्त करा के समान प्रतीत होने लगता है। उसके बाद अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाह वाले भूवरलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले मानव आदि अधिकारीगण अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर महर लोगों को चले जाते हैं, किंतु वहाँ भी उस उग्र
कालानल के महाताप से संतप्त होने के कारण वह उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। उसके बाद रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निश्वास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान बृहदाकार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाश में उड़ते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्याम वर्ण, कोई कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई धूम्र वर्ण और कोई पीत वर्ण होते हैं। कोई गधे के से वर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वैडूर्य मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं। कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण, कोई जाति चमेली के समान उज्ज्वल और कोई कज्जल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं। कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान, कोई महामेघ नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान, कोई कूटागार यानी ग्रह विशेष के समान बृहदाकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वह घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर देते हैं और मूसलाधार जल बरसाकर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी अहर्निश निरंतर बरसते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। अपनी अति स्थूल धाराओं से भूरलोक को जल में डुबोकर वे भूरलोक तथा उसके भी ऊपर के लोकों को भी जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकार में हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंग जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वह मेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म्य से कल्पांत में इसी प्रकार यह समस्त विप्लव होता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में हम प्राकृत प्रलय का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।